हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वाति ही क्लासेस में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास लेंगे और आज जो लास्ट टॉपिक नंबर सिस्टम में बच गया हमारा वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट नंबर सिस्टम का लास्ट एक्सरसाइज 1.6 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम पे और भी क्लासेस लिए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज नंबर सिस्टम का लास्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए एक्सपोनेंट का नियम। एक्सपोनेंट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 2 to the power 3, तो ये 2 बेस कहलाता है और 3 एक्सपोनेंट या पावर, इसे कुछ भी कह सकते हैं। अगर मैंने लिखा 2 to the power 3 तो 2 हमारा बेस और 3 एक्सपोनेंट या पावर कहलाएगा। कुछ भी हम इसे पावर या एक्सपोनेंट कुछ भी कह सकते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है रियल नंबर के लिए एक्सपोनेंट का नियम। मैं यहाँ पे कुछ रियल नंबर के लिए एक्सपोनेंट का रूल लिखूँगी जिसके यूजेस होंगे वो आगे के चैप्टर, आगे का एक्सरसाइज 1.6 में होगा। आइए मैं कुछ लिखती हूँ। यहाँ कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला मैंने लिखा, अगर रहे a to the power m इंटू a to the power n, अगर बेस सेम रहे a, इसे हम लोगों ने बेस कहा है और ऊपर वाले को पावर कहा है या एक्सपोनेंट कहा है। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर बेस सेम रहे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहे, ये जो डॉट मैंने दिया है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। तो अगर बेस सेम रहे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहे तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं a to the power m plus n। इस पे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया 2 to the power 3, 2 का पावर 4 रहे, तो इस रूल के अनुसार चूँकि बेस सेम है तो इसे हम लोग 2 to the power 4 plus 3 यानी कि 4 plus 3 यानी कि इसे हम लोग 2 to the power 7 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम रहे तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। आइए दूसरा रूल देखते हैं। ये जितने भी अभी मैं 5-6 रूल्स बताऊंगी, इसका यूज़ आपको एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होगा। आइए दूसरा नियम बताती हूँ। अगर रहे a to the power m का होल पावर n रहे तो इसे हम लोग, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन कराएगा, मल्टीप्लाई कराएगा आपस में m इंटू n। इसे हम लोग लिख सकते हैं a to the power mn, यानी कि a to the power m मल्टीप्लाई n कर सकते हैं इसे हम लोग। मान लीजिए इस पे मैंने एग्जांपल दिया, अगर रहे 2 to the power 3 का होल पावर 4 तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू 3, यानी कि 2 to the power 4 इंटू 3 12। ठीक है। अब मैं तीसरा रूल लिखती हूँ। अगर रहे a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n, बेस सेम रहे और पावर इस तरह से डिवाइड में a to the power m, यहाँ भी बेस a है और a to the power n यहाँ भी बेस a है, तो अगर डिवाइड में इस तरह से रहे और बेस सेम रहे तो हम लोग जो पावर है उसको आपस में माइनस करते हैं, यानी a to the power m माइनस n हो जाएगा। इस पे मैं एग्जांपल दे दूँ। मान लीजिए 4 to the power 3 डिवाइडेड बाई 4 to the power 2 रहे, तो ये बेस सेम है 4 और पावर ये डिवाइड में है तो पावर आपस में माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 to the power 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 to the power 1। नेक्स्ट रूल है, अगर रहे a to the power m और b to the power m। हमने देखा था अगर ये रहे a to the power m और b to the power m, यानी कि जो पावर है वो सेम रहे और बेस डिफरेंट रहे। अगर बेस डिफरेंट रहे, ए बी कोई अलग रहे, पावर सेम रहे, तो इसे हम लोग ए बी का होल पावर m लिख सकते हैं।
क्योंकि a का भी पावर m है और b का भी पावर m ही है, दोनों का पावर सेम है, या एक्सपोनेंट बोलिए इसको, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो इसे हम लोग ab को मल्टीप्लाई करके ab होल पावर में m लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए पावर m ही है। इसे जब हम लोग फिर से अगर करेंगे तो ये फिर से अलग करने पे a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर m हो सकता है। मान लीजिए इस पे मैंने एग्जांपल दिया 2 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 3 रहे, जहाँ बेस डिफरेंट है, 2 और 3 दो डिफरेंट बेस है, लेकिन पावर 3 दोनों का सेम है, तो इसे हम लोग 2 इंटू 3 होल पावर 3 लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो दोनों का होल क्यूब कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 6 का पावर 3। अगर हम लोग इसे आगे करते हैं सॉल्व, तो 6 टू द पावर 3, 6 का पावर अगर क्यूब है, 6 टू द पावर 3 है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 6 इंटू 6 हम लोग इसे लिख सकते हैं, 3 बार क्यूब है यानी कि 3 बार 6 होगा, और ये वैल्यू आ जाता है 216। तो ये कुछ रूल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इस रूल का यूजेज आपको आगे के एक्सरसाइज में होगा। एक और मैं बता दूँ, अगर किसी का भी पावर, किसी भी बेस का, मान लीजिए मैंने लिखा a टू दी पावर 0, तो ये वैल्यू हमेशा 1 होता है। अगर किसी भी वैल्यू कोई भी अगर बेस है उसका पावर या एक्सपोनेंट 0 रहे तो ये हमेशा 1 के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 5 टू दी पावर 0, तो ये 5 का पावर 0 है, तो ये हमेशा अगर किसी भी वैल्यू का पावर 0 रहे, एक्सपोनेंट 0 रहे, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल यहाँ पे 3 टू दी पावर 0 1, 2 टू दी पावर अगर 0 रहे तो ये भी 1 होगा। तो इसके भी यूज़ आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.6 के प्रॉब्लम्स को हम लोग अभी देखेंगे। इसमें पहले में दिया है, फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और फाइंड करना है उसका वैल्यू क्या आएगा। पहले में मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जो हम लोग, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सॉरी 64 टू दी पावर 1/2 है। ये 64 बेस हो गया और ये जो है 1/2 ये एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपोनेंट या इसे पावर भी कहेंगे। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इस 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 होता है और होल पावर में इसका 1/2 हो गया। इस 64 को बस हम लोग 8 का स्क्वायर लिख रहे हैं, बाकी जैसे ब्रैकेट्स थे और उसका पावर में 1/2 था वैसे रहेगा। यहाँ पे वो रूल्स लगेंगे जो मैंने बताया था, a टू दी पावर अगर m का होल पावर n रहे, अगर a टू दी पावर m का होल पावर n रहे तो m इंटू n आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसे हम लोग a टू दी पावर m इंटू n लिख सकते हैं। यहाँ पे m के जगह पे 2 है और n के जगह पे 1/2 है, तो इसे हम लोग 8 टू दी पावर 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे a क्या हो गया 8 हो गया, m क्या हो गया 2 हो गया और n हो गया 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 8 टू दी पावर 1 यानी कि 8 आंसर हो जाएगा इसका। आइए दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 125 टू दी पावर 1/3, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 125 5 का क्यूब है, 5 इंटू 5 जब हम लोग करते हैं तो 125 आता है। 5 का क्यूब है 125, इसका होल पावर में 1/3 हम लोग लिख सकते हैं। सेम पहले वाले फॉर्मूला पे बेस a हो गया, m हो गया 3 और 1/3 n हो गया, n इक्वल टू उसी फॉर्मूले पे a टू दी पावर m का होल पावर n के फॉर्मूले पे इसे हम लोग a टू दी पावर m मल्टीप्लाई n कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 कर सकते हैं इसे। 3 से 3 फिर से कैंसिल हो जाएगा और ये 5 टू दी पावर 1 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस सब प्रॉब्लम को। मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले मैंने जो भी 5-6 रूल्स बताए आगे, उसके यूज़ उसी पे बेस सारे 1.6 का एक्सरसाइज बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 9 का पावर 3/2 इसे सॉल्व करना है।
इसे हम लोग 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका होल पावर 3/2 हो गया। सेम इसी रूल पे हम लोग 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 कर सकते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो जाएगा 3⁻3 और 3 का अगर पावर 3 है तो वो हो जाता है 27, क्योंकि इसे हम लोग 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 3 3 = 9 और 9 × 3 27, ये वैल्यू 27 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है 16⁻³ 3/4। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, का होल पावर है 3/4। सेम इसी रूल पे इसे हम लोग 4 का पावर 2 × 3/4 लिख सकते हैं। 2 से 4 को कैंसिल करते हैं 2 और ये हो जाएगा 4 का पावर 3/2। इसे हम लोग और सॉल्व करना चाहें तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, होल 3/2। फिर से हम लोग 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर से इसी रूल पे हम लोग इसे 2 मल्टीप्लाई 3/2 कर सकते हैं। फिर से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 2⁻3 और ये 2 का पावर अगर 3 है तो ये 2 × 2 × 2 = 8 आ जाएगा आंसर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर 11⁻1/2 रहे और डिवाइड में 11 का पावर 1/4 रहे तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे मैंने रूल बताया कि अगर a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n रहे, बेस सेम a रहे और पावर अलग रहे, डिवाइड में हो, तो इसे हम लोग a⁻m-n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 11 को a है और m = 1/2, n = 1/4 है। तो इसे हम लोग सेम इसी रूल पे लिख सकते हैं, 11 का पावर 1/2 - 1/4। इसे हम लोग लिख सकते हैं 11, ये 1/2 और 1/4 को हम लोग करते हैं एलसीएम लेके, तो ये 4, 2 - 1 यानी कि हो जाएगा 1/4। इसे हम लोग 11⁻1/4 लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 का पावर है 2/3 और मल्टीप्लाई 2⁻1/5, इसे सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे एक रूल पहले बताया, ये उस पे बेस्ड है, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। अगर बेस सेम रहे और पावर डिफरेंट रहे, बीच में मल्टीप्लाई रहे, तो इसे हम लोग a⁻m+n लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला पे, ये हो जाएगा 2 बेस सेम है तो 2 और इसका पावर हम लोग 2/3 + 1/5 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2, एलसीएम लेने पे ये 15, 10, 3 हो जाएगा। इसे हम लोग 2⁻13/15 लिख सकते हैं। यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए ये मैंने मल्टीप्लाई वाला बता दिया एक क्वेश्चन, कि अगर बीच में इस तरह से अगर इस फॉर्मूले पे बन जाएगा, अगर बेस सेम रहे और पावर डिफरेंट रहे तो ये आपस में पावर ऐड हो जाएगा। और इस पे बेस्ड, इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, इस तरह से सॉल्व होगा। इससे पहले मैंने डिवाइड वाला एक फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन बना दिया, जिसमें मैंने बताया था कि अगर डिवाइड में रहेगा तो उस पर वो डिवाइड वाला फॉर्मूला लग के सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7⁻1/2 × 8⁻1/2, ये कैसे सॉल्व होगा? तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर बेस डिफरेंट रहे, a⁻m और b⁻m रहे, यानी कि बेस डिफरेंट रहे और पावर सेम रहे, यहाँ बेस 7 और 8 दोनों डिफरेंट बेस है, बेस डिफरेंट रहे, पावर सेम रहे, 1/2 1/2, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो इसे हम लोग a × b का होल पावर m कर सकते हैं, क्योंकि a का भी पावर m है और b का भी पावर m है, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई में ab मल्टीप्लाई होल पावर m लिख सकते हैं। ठीक इसी फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 7 × 8 का होल पावर 1/2, इसे हम लोग 56⁻1/2 लिख सकते हैं। 7 × 8 56 और पावर 1/2 लिख सकते हैं इसे हम लोग।
तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन मैंने बताया इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से 1.6 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में बस इतना ही था बच्चों। आज हमारा नंबर सिस्टम का क्लास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। थैंक यू।